वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025 इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष जो चैप्टर है उसके बारे में जो संक्षिप्त साहित्य है वो देखेंगे और साथ ही 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एमसीक्यू हैं उनको भी देखेंगे। और ये उसकी जो सेकंड यूनिट है जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 4 टॉपिक उसमें दिए गए हैं। तो उनमें पहला जो टॉपिक है वो है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। तो एनसीईआरटी बेस्ड इस चैप्टर का जो लिटरेचर है उसमें देख लेते हैं। तो जो प्रारंभिक वर्ष हैं उसके अंतर्गत मुख्य विशेषताएं, इसमें भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ। आरंभिक वर्षों में यह आंदोलन संवैधानिक तरीकों, नम्रवादी नेताओं और मांग पत्रों तक ही सीमित था। मतलब जो नेशनल मूवमेंट से जुड़े लोग थे वो संवैधानिक तरीके से स्वराज की मांग कर रहे थे। प्रमुख घटनाओं और संस्थाओं की बात करें तो इसमें सबसे पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसका उद्देश्य नेशनल मूवमेंट नहीं था, क्योंकि इसकी स्थापना एओ ह्यूम जो एक सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने की थी। प्रथम अधिवेशन इसका 1885 बम्बई में हुआ था और अध्यक्षता इसकी डब्ल्यूसी बनर्जी ने की थी। प्रारंभिक उद्देश्य था इसमें अंग्रेज़ों के साथ संवाद बनाना और भारतीयों की मांग रखना। मतलब ये एक तरीके से ना सेफ्टी वाल्व के रूप में इसका निर्माण किया गया था, जो अंग्रेज़ सरकार के साथ कोऑपरेट करने के लिए बनाया गया था कि भाई क्या क्या डिमांड है जनता की, वो जनता की डिमांड इसके माध्यम से सरकार तक पहुंचती रहे। प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं की अगर हम बात करें तो उसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, एमजी रानाडे, और जो नीति थी इनकी वो थी निवेदन, याचिका और पत्राचार। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं इंडियन एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इसमें इंडियन एसोसिएशन 1876 में कलकत्ता में स्थापित की गई और मध्यवर्गीय चेतना को संगठित किया गया। दादा भाई नौरोजी और ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत उन्होंने दिया था। ब्रिटिश शोषण के आर्थिक पहलू को सामने रखा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो एक पुस्तक है वो लिखी। बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें तो ये 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका विभाजन किया गया था। पूरे देश में इसका विरोध किया गया। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हुई थी। अब देख लेते हैं स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पर जो एनसीईआरटी बेस्ड जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 1885 में। क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। सो राइट आंसर ऑप्शन सी डब्ल्यूसी बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किस अंग्रेज अधिकारी का योगदान था। सो राइट आंसर ऑप्शन सी एओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 4, दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सो राइट आंसर ऑप्शन बी ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 5, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। सो राइट आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। सो राइट आंसर ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस के शुरुआती नेताओं को क्या कहा जाता था। सो राइट आंसर ऑप्शन बी नरम दल। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी 1905 में। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला। राइट आंसर ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 11, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस नीति को अपनाया गया। सो राइट आंसर ऑप्शन सी बहिष्कार और आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 12, लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई। सो राइट आंसर ऑप्शन ए तिलक। तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 13, गोपाल कृष्ण गोखले किस विचारधारा से जुड़े थे। सो राइट आंसर ऑप्शन बी नरम दल। क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस की किस अधिवेशन में अंग्रेजों से स्वराज की मांग की गई। सो राइट आंसर ऑप्शन सी 1906 कलकत्ता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ था। सो राइट आंसर ऑप्शन ए सूरत में। क्वेश्चन नंबर 16, सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था। सो राइट आंसर ऑप्शन बी कांग्रेस विभाजित हुई थी।
और क्वेश्चन नंबर 17, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन। क्वेश्चन नंबर 18, कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, संवैधानिक सुधार और संवाद। क्वेश्चन नंबर 19, गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। और क्वेश्चन नंबर 20, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। तो प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।